नमस्ते भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन प्रार्थना सत्र के लाइव वीडियो डालती हूँ। यदि आप मेरे प्रार्थना सत्र से जुड़ना चाहते हैं और निःशुल्क रेकी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो मोबाइल नंबर है 9694711254 पर संपर्क कीजिए और लाभ उठाइए। मैंने अभी तक जो रेकी के वीडियो बनाए हैं उसमें आओ रेकी सीखे और सातों चक्र की हीलिंग बताई है। और अब मैं 9 द्वार जो हमारे शरीर के हैं उनके बारे में बता रही हूँ। मैंने आँखों की मेडिटेशन के माध्यम से सफाई का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। मैं सारे ही मेरे जो वीडियो हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उनको देखकर लाभ उठा सकते हैं। और आज हम जो 9 द्वार हैं, हमारे आँखें, 2 आँख, 2 कान, नाक, 2 कान, मुंह और हमारा मल द्वार और हमारा मूत्र द्वार और प्रजनन अंग, इस तरह के 9 अंग हैं, हमारे 9 द्वार हैं जिनसे हम ग्रहण करते हैं और निषेध भी करते हैं। तो ये जो हमारे 9 द्वार हैं इनकी हीलिंग हमको रेकी में करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर काम नहीं करेगा, हमारा शरीर ऊर्जा का ट्रांसमीटर नहीं बन पाएगा जब तक हम किसी दूसरे को रेकी नहीं दे सकते। इस कारण से मैंने पहले अपने चक्रों की सारे हीलिंग के वीडियो डाल चुकी हूँ और मैंने आँखों की जो सफाई है अपने द्वार की, आँख वाले द्वार की, उसकी भी मैं बता चुकी हूँ। और अब आज बताने जा रही हूँ नासिका के द्वार की। नासिका के द्वार की हम किस तरह से सफाई करें और मेडिटेशन के माध्यम से हम कैसे करें, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम हमको हमारी नासिका जो भ्रुकुटी के ठीक नीचे स्थित है और यह हमारी श्वसन क्रिया का पहला चरण नासिका छिद्रों से ही प्रारंभ होता है। हम दोनों नथनों से श्वसन क्रिया करते हैं और श्वास के भीतर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। हमारी नासिका का जो बायां छिद्र है वह चंद्र स्वर है, चंद्र शक्ति का प्रतीक है और ये ईडा नाड़ी से जुड़ा हुआ है। यह हमारे शरीर को शीतल रखता है और बैलेंस में रखता है। दूसरा जो छिद्र है दायां छिद्र हमारा, ये बायां था और ये दाहिना। तो दाहिना जो छिद्र है ये सूर्य शक्ति का प्रतीक है और सूर्य स्वर कहलाता है और ये पिंगला नाड़ी से संबंधित है और ये हमारे शरीर को गर्म रखता है। इस तरह से हमारे नाक के दोनों नथुने आपस में एक ठंडा चंद्र स्वर और सूर्य स्वर गर्म, ये दोनों हमारे शरीर की सर्दी और गर्मी का बैलेंस करते हैं। सर्दी में हमें गर्म रखते हैं और गर्मी के दिनों में हमें पसीना आता है और हमको ठंडा रखते हैं। तो ये कार्य ईडा पिंगला के द्वारा और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के द्वारा होता है। हमारे भीतर जो हमारा सांस है, जो हमारे नथनों से होकर, ईडा पिंगला से होकर हमारे फेफड़ों तक, हमारे मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क के चारों तरफ घूम के फिर ये फेफड़ों में जाता है और वहाँ इसका फिल्टर होता है और फिर ब्लड में मिलता है ये। और इस तरह से नासिका हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे हम कैसे साफ कर रखें इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो हमें सबसे सर्वप्रथम ये करना है कि नहाते समय दोनों छिद्रों में हम ताज़े पानी का या ठंडे पानी के छींटे डालें अंदर और छींक के माध्यम से इसकी रोजाना हमारी नित्य प्रति सफाई हमारी होनी आवश्यक है। यदि नाक हमारी बहती है सर्दी जुकाम या किसी कारण से तो हमें तुलसी का प्रयोग करना है। तुलसी के पत्तों को पीसकर या तो चाय में पीना है या फिर तुलसी के पत्ते को पीसकर गर्म पानी में लेना है। इस तरह से हमारे सर्दी जुकाम दूर होंगे। और हमको नासिका को सफाई करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट और 10 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट या 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। इससे हमारे नासिका छिद्र खुले रहेंगे। कपालभाति हम एक सांस में झटके से एक सांस को निकालते हैं, जो कि रामदेव जी ने है, जो इन्होंने पूरा सिखाया हुआ है। उसके अनुसार आप आस्था चैनल में देखकर रामदेव जी से और प्राणायाम सीख सकते हैं। उनके कैसेट वगैरह देखकर भी प्राणायाम सीख सकते हैं। कपालभाति करते हैं, नाक को हम जो हवा है झटके से बाहर निकालते हैं।
इस तरह से 1 मिनट में हमारे 60 झटके लगने चाहिए। इस तरह से ये हमारा कपालभाति है। अनुलोम विलोम में हमें बाईं नाक बंद करके दाईं से और दाईं को बंद करके बाईं से सांस प्रश्वास निकालना है। इस तरह का चक्र बनाना है। ये 10 मिनट करना है। तथा भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हम हाँ को नाक बंद कर इस तरह से हमें 5 बार प्रतिदिन करना है। तो ये थी हमारी नाक की सफाई। और अब हम मेडिटेशन के माध्यम से नाक की सफाई कैसे रखेंगे, इसका मेडिटेशन भी मैं आपको बताती हूँ। सर्वप्रथम तो हमको मेडिटेशन करने के पहले नाक की सफाई रखनी है। जल से नाक को साफ करना है छींक के माध्यम से। और इसके बाद में हमको घृत का दीपक लगा लेना है। जो मैंने दीपक ये लगा लिया है, ये इसमें गाय का घी हो तो बहुत अच्छा, वरना देसी घी का ये दीपक लगाना चाहिए हमें। और ओम की ध्वनि का हमें उच्चारण करना है। जैसे 5 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। पहले ओम, 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 ओम। अब हमें मेडिटेशन के लिए सबसे पहले रेकी का आह्वान करते हैं हम। तो रेकी का शंकु आकृति में हम हाथ बना लेते हैं और रेकी ऊर्जा का आह्वान करते हैं। मैं परमपिता परमेश्वर के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में रेकी का आह्वान करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत शिरोमणि, आपके प्रकाश पुंज से मुझे एनर्जी से, आपकी एनर्जी से, आपकी शक्ति से की तरंगे मेरे शरीर पर आए और मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरे नाक के नथनों में आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी प्राप्त हो। जिस तरह मेरी श्वसन क्रिया चले, इस तरह का मैं रेकी आह्वान करती हूँ। और रेकी परमपिता परमेश्वर की वह तरंगे हमारे शरीर पर आ रही है और दिव्य ज्योति, परमपिता परमेश्वर की दिव्य सुगंध हमारे नथुनों में प्रवेश कर रही है और हमारा जो श्वसन क्रिया है आराम से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। हम महसूस करते हैं कि परमपिता परमेश्वर की वह शक्ति, वह एनर्जी, वह ताप, वह सुगंध, वह शक्ति और वह किरणें हमारी नाक के अंदर सांस के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। हमारे भ्रुकुटी के मध्य तक सांस जाता है, हमारे मस्तिष्क में सांस जाता है और फिर हमारे फेफड़ों में वही परमपिता परमेश्वर की ज्योति, घृत की सुगंध और दिव्य ज्योति, दिव्य ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों को शुद्ध बनाती है। वहाँ छनकर हमारे जो रक्त में मिलती है और रक्त बनाने में अपना सहयोग करती है। शरीर के कण कण में जाकर ऑक्सीजन ऊर्जा प्रदान करती है। परमपिता परमेश्वर की वह ज्योति, वह शक्ति हमारे नासिका द्वार में प्रवेश करती है और फिर से वह मध्य हमारे भ्रुकुटी के मध्य मस्तिष्क में होकर और हमारे फेफड़े में प्रवेश करके हमारे रक्त में रक्त बनाने में सहयोग करती है। हमारे शरीर के कण कण में ऑक्सीजन जा रही है। इस तरह परमपिता परमेश्वर की वह एनर्जी, वह शक्ति से ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है। मेरे नासिका के दोनों छिद्र पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ले रहे हैं। मेरी ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है। नथुनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं
अन्य अनावश्यक गैस द्रवित पदार्थ मेरे बाहर निकल रहे हैं और मेरा मस्तिष्क शांत चित्त हो रहा है, प्रसन्न चित्त हो रहा है। ऑक्सीजन मेरे शरीर में जा रही है, तरंगित कर रही है। घृत की सुगंध और दिव्य ज्योति का ताप मेरे शरीर में जा रहा है। नथनों के माध्यम से मेरा सर और चंद्र स्वर दोनों ही मेरे चल रहे हैं। ईडा पिंगला नाड़ियों में बैलेंस है। सुषुम्ना नाड़ी में मेरे मंथन हो रहा है। इस तरह से मेरी छठी इंद्री भी जागृत हो रही है। मेरी नासिका के माध्यम से मेरे सिर में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पद सुगंध और दिव्य ज्योति मेरे शरीर में कण कण में जा रही है और मेरे शरीर को आनंदित कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है और स्वच्छ वायु मुझे ग्रहण हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और अब ओम की ध्वनि करते मैं यही सोच रही हूँ, यही परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। मेरे शरीर में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से जा रहा है। मेरे नथुनों में श्वसन क्रिया चल रही है। सांस प्रश्वास श्वास के द्वारा शुद्ध वायु मेरे शरीर में जा रही है और प्रश्वास के द्वारा अनावश्यक तत्व और अनावश्यक वायु मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। इस तरह से मेरे नाक के नथुने और मेरी भ्रुकुटी के मध्य ठंडक स्थापित कर रहे हैं। मेरे शरीर को ठंडा और गर्म का बैलेंस बना रहा है और मेरी ईडा पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी तीनों में हलचल है और मेरे पेट तक, मेरे पैनक्रियाज, मेरी किडनी और मेरे हृदय में सब जगह सांस प्रश्वास की द्वारा ली गई ऑक्सीजन कार्य कर रही है। मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। मेरे नाक के नथुने पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। इस तरह से मैं वापस ओम की ध्वनि करती हूँ। ओम मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। मेरे नासिका के छिद्र पूर्ण रूप से कार्य करते हैं और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मुझे ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। तो भाई बहनों, ये थी नासिका, हमारा द्वार है तीसरा चौथा नंबर का। पहले उसकी हमने सफाई आपको बताई है। नित्य प्रति सफाई करनी है, मेडिटेशन करना है। यदि हमारा शरीर ऊर्जा का ट्रांसमीटर बन जाता है तो हम दूसरे को ऊर्जा दे सकेंगे अपने शरीर से। तो सबसे पहले हमारे शरीर की हीलिंग, हमारे शरीर के सातों चक्र जागृत हो, 9 द्वार सही काम करे, सही उत्सर्जन क्रिया हो, हमारी प्रवेश की जो प्रक्रिया है वह भी सही हो और जो हम निषेध करते हैं हमारे द्वार के माध्यम से वह भी हमारे बैलेंस में हो, प्रक्रिया सही हो, तभी हमारा शरीर शुद्ध और बनेगा, ऊर्जा का सहायक बनेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।